नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल। राजधानी भोपाल में उजागर हुए लव जिहाद, यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग कांड ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बाद अब प्रशासन जीरो टॉलरेंस नीति पर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जिसकी कमान आईजी अभय सिंह को दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम भी लगातार जमीनी हकीकत की पड़ताल कर रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि भोपाल का पॉश क्लब 90 इन गतिविधियों का मुख्य अड्डा बना हुआ था, जहां छात्राओं को जाल में फंसाकर नशीली वस्तुएं दी जाती थी और फिर वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर यौन शोषण किया जाता था। क्लब की लीज रद्द कर दी गई है और उसे नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया है। कॉलेज प्रशासन की चुप्पी और छात्राओं की अनदेखी ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। सिट और महिला आयोग की पूछताछ में कई नाम सामने आ रहे हैं, जिससे पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ होने की उम्मीद है। यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना की भी परीक्षा है। सरकार की तत्परता से उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में ऐसे अपराधियों के लिए मध्य प्रदेश की जमीन तंग हो जाएगी। भोपाल। राजधानी में सामने आए लव जिहाद, यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के बड़े मामले में अब एक और नाम चर्चा में है, शारिक मछली। कथित रूप से क्लब 90 का मालिक बताए जा रहे शारिक मछली पर सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स के जरिए गंभीर आरोप लगे, लेकिन अब उन्होंने सामने आकर अपना पक्ष रखा है। शारिक मछली ने कहा है, मैं हर प्रकार की जांच के लिए पूरी तरह तैयार हूं। पुलिस और सरकार को इस मामले में पूरा सहयोग दूंगा। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न तो उनका किसी क्लब या रेस्टोरेंट से कोई लेना देना है और न ही वे कभी आरोपियों से मिले हैं। मुझे झूठे तरीके से घसीटा जा रहा है, जबकि मेरा इन घटनाओं से कोई संबंध नहीं, शारिक ने कहा। इस बयान से स्पष्ट है कि वह स्वयं को जांच में प्रस्तुत करने को तैयार हैं, जिससे यह मामला और पारदर्शी रूप में सामने आएगा। अब देखना होगा कि सिट और महिला आयोग की जांच में उनके इस दावे की पुष्टि होती है या नहीं। चलाई जा रही है मेरे खिलाफ कि मैं लव जिहाद के उस मामले में टीआईटी कॉलेज में जो हुआ उसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं पुलिस प्रशासन और सरकार से ये मांग करता हूँ कि मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। कई दिन हो गए, पिछले 5 दिनों से ये न्यूज़ चल रही है। जब पहले मेरे संज्ञान में आया कि एक यूट्यूब चैनल पे कि शारिक मछली का ये रेस्टोरेंट है, शारिक मछली का डैम है, मेरा ना तो वो डैम है ना मेरा वो रेस्टोरेंट है। उसी दिन जाकर मैंने दिनांक 30/4/2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय साइबर सेल पुलिस कमिश्नर भोपाल और संबंधित थाना बिलखिरिया जहाँ मैं निवास करता हूँ, वहाँ पे मैंने शिकायत ये वहाँ पे दर्ज कराई कि मेरे खिलाफ गलत एक षड्यंत्र के तहत मेरा नाम इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं इन आरोपियों को जानता हूँ, ना इनसे मैं कभी मिला हूँ। मैं हर तरीके की जांच के लिए तैयार हूँ। किसी भी तरह की जांच, चाहे नार्कोटिक टेस्ट हो या कोई भी जांच हो, मैं हर तरीके की जांच के लिए तैयार हूँ। मेरा इस मामले के अंदर कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ सरकार से और पुलिस प्रशासन से कि निष्पक्ष इसकी जांच हो और अगर मैं इसमें दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो। मेरे परिवार पिछले 5 दिनों से बहुत मानसिक दबाव में है, मैं मानसिक दबाव में हूं। मुझे इस तरीके के घटनाक्रम में घसीटा जा रहा है। मेरा इस घटनाक्रम परीक्षा में असफलता अंत नहीं, एक नया अवसर है। द बहुजन न्यूज दमोह की अभिभावकों से अपील। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। ऐसे समय में अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा दें।
कई विद्यार्थी अपेक्षित परिणाम न आने पर मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनके आत्मविश्वास पर असर पड़ता है। बच्चों को आत्मविश्वास दें। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों से खुलकर बात करें और उन्हें समझाएं कि परिणाम कोई अंतिम सीमा नहीं है। परीक्षा में असफलता सिर्फ एक सीखने का अवसर है, न कि असफलता। सप्लीमेंट्री परीक्षा एक नया अवसर। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 17 जून से पुनः परीक्षा आयोजित की जा रही है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी दोबारा परीक्षा देकर अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। समाज का सहयोग आवश्यक। शिक्षकों, दोस्तों और परिजनों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को निराश न करें, बल्कि उन्हें अगले प्रयास के लिए प्रेरित करें। अभिभावकों से अपील है कि वे अपने बच्चों का मनोबल बनाए रखें और उन्हें सही दिशा दिखाएं, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। भोपाल एम्स भोपाल के आयुष विभाग में एक बार फिर आयुर्वेद और पंचकर्म चिकित्सा की प्रभावशीलता देखने को मिली है। ललितपुर निवासी एक मरीज, जो रीढ़ की हड्डी की गंभीर समस्या L4 L5 डिस्क से पीड़ित थे, अब बिना सर्जरी पूरी तरह से राहत महसूस कर रहे हैं। बताया गया कि मरीज को सिर से लेकर पांव तक असहनीय दर्द हो रहा था और भोपाल के कई प्रसिद्ध न्यूरो और आर्थोपेडिक सर्जनों ने उन्हें ऑपरेशन कराने की सलाह दी थी। हालांकि उन्होंने सर्जरी से परहेज करते हुए एम्स भोपाल के आयुष विभाग में पंचकर्म थेरेपी के जरिए इलाज कराने का निर्णय लिया। एम्स भोपाल की आयुष टीम द्वारा 10 दिनों तक विशेष निगरानी में पंचकर्म चिकित्सा की गई। इसमें वातबाधित बिंदुओं पर विशेष उपचार, औषधीय अभ्यंग, स्वेदन, बस्ती और कटिबस्ती जैसे प्रोटोकॉल शामिल थे। परिणामस्वरूप मरीज का दर्द लगभग समाप्त हो गया और वे अब सामान्य रूप से चल फिर पा रहे हैं। मरीज ने इलाज से पूर्ण संतुष्टि जताते हुए एम्स भोपाल की आयुष टीम का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह अनुभव उनके लिए चमत्कारी रहा। एम्स भोपाल के आयुष विभाग ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियां गंभीर समस्याओं में भी प्रभावी समाधान दे सकती हैं। नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह ललितपुर से हूँ। मुझे L1, L4, L5 में कमर से लेकर पांव तक दर्द था। मैंने भोपाल में काफ़ी सर्जन को दिखाया, सबने ऑपरेशन ही बताया। फिर इसके बाद मैं भोपाल एम्स आयुर्वेद आया, जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ और मेरा पंचकर्म करवाया गया। पंचकर्म में मुझे काफ़ी राहत मिली। टोटल 10 दिन का पंचकर्म हुआ। 10 दिन में मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ और अब चल पा रहा हूँ। दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां 18 वर्षीय कक्षा 12वीं की छात्रा ने परीक्षा परिणाम बिगड़ने के बाद आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रा को तत्काल पथरिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से गांव और स्कूल में गहरा शोक है। परिजन और ग्रामीणों की आंखें नम हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। Subscribe the Bahujan News and like this video.